कलयुग बेचारा भगवान की शरण में गया और भगवान से कहा कि प्रभु सारे पापी तो हमारे युग में पैदा हो रहे हैं। लिखा है वामन पुराण में, आपको सुन के आश्चर्य होगा, अन्य युगों के जो बड़े बड़े राक्षस थे, वामन पुराण में लिखा है कलयुग में ब्राह्मण होके आए हैं, ये लिखा है। इसका मतलब किसी की निंदा से नहीं है, मानो कलयुग में उनका उद्धार हो जाए। जो अन्य युगों में राक्षस थे अगर ब्राह्मण शरीर पा गए, अब उसकी कथा की चर्चा की महिमा अलग है। तो भगवान के नाम में रुचि होना बड़ा कठिन है। कलयुग ने कहा कि हमारे युग में सारे लोग राम राम करके भगवान के आपके नाम का कीर्तन करके तर जाएंगे, तो हमारा उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। भाई सतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग में सभी लोग योग और ज्ञानी थे, योग ज्ञान से तर गए। और द्वापर में भगवान का पूजा यज्ञ करके तर गए, त्रेता में पूजा यज्ञ करके तर गए, द्वापर में भगवान का ध्यान उनसे प्रेम करके तर गए। लेकिन कलयुग का प्राणी कैसे तरेगा? तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग जोगन यज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न जोग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार भवसागर से तरने के लिए राम गुण गाना। राम ही सुमिरीय गाई राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। आपने कह दिया जो कीर्तन करेगा, आपकी लीला कथा सुनेगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। तब तो हमारे युग में जो भी हे प्रभु आपके नाम का कीर्तन करेगा वो तर जाएगा। भागवत में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सूत जी ने अंतिम उपदेश दिया और सारे भागवत 18,000 श्लोक का सार बताया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पापों का नाश करने वाला है। तो कलयुग बेचारा बड़े धर्म संकट में पड़ा कि हमारे युग में बिना किसी खर्च के लोग राम राम करके भवसागर से पार हो जाएंगे, तो मेरा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा भाई हमने तो अधिकार दे दिया कि जो मेरे नाम का कीर्तन करेगा, मेरी लीला कथा से अनुराग करेगा, वो तर जाएगा। अब तुम जानो। कलयुग ने कहा चलो ठीक है, जो मेरे नाम का कीर्तन करेगा वो संसार से तर जाएगा, उसके अनंत पाप कट जाएंगे। लेकिन मैं भगवान के नाम में जल्दी प्रेम ही नहीं पैदा होने दूंगा, विश्वास ही नहीं पैदा होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो कलयुग में हर चीज में विश्वास हो जाएगा। यज्ञ में विश्वास होगा, व्रत में विश्वास होगा, दान में विश्वास होगा, तीर्थ यात्रा में विश्वास होगा, लेकिन भगवान के नाम में विश्वास होना बड़ा कठिन है। और बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। और राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता।